सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटा सा कट भी जानलेवा बन जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये असली खतरा है जो सुपर बग्स से है। सुपर बग्स कोई भयानक क्रीचर्स नहीं है, ये बैक्टीरिया जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया इवॉल्व हो चुके हैं। ये उन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो गए हैं जिनका उपयोग हम इनसे लड़ने के लिए करते हैं, एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज होता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया ही सर्वाइव करते हैं। इस तरह सुपर बग्स पैदा होते हैं। सुपर बग्स का बढ़ना ग्लोबल हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट है। एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज और मिसयूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग अननेसेसरीली करते हैं तो हम इनएडवर्टेंटली बैक्टीरिया के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार करते हैं। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के कांटेक्ट में आने पर सर्वाइव करने के तरीके डेवलप कर सकते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस फैल सकती है। एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हॉस्पिटल जैसे क्राउडेड एनवायरनमेंट में इमेजिन करो। ये अपने रेजिस्टेंस जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया में जल्दी ट्रांसफर कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर रेजिस्टेंस के स्प्रेड को तेज करता है। एग्रीकल्चर में एंटीबायोटिक्स का उपयोग प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। एनिमल्स को अक्सर बीमारी को रोकने और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इस प्रैक्टिस से एनिमल्स में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो फिर फूड और एनवायरनमेंट के जरिए ह्यूमंस में फैल सकते हैं। जितना ज्यादा हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उतना ही हम बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस इवॉल्व करने के लिए पुश करते हैं। ये एवोल्यूशन के खिलाफ एक रेस है और हम हार रहे हैं। हमें एंटीबायोटिक यूज के बारे में स्मार्टर होने की जरूरत है, नहीं तो हम एक पोस्ट एंटीबायोटिक एरा में एंटर करने का रिस्क उठा रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां सिंपल इन्फेक्शंस एक बार फिर डेडली बन सकती हैं। कई सुपर बग्स में से कुछ पर्टिकुलरली डेंजरस के रूप में स्टैंड आउट करते हैं। MRSA, VRE और CRE। ये सुपर बग्स अक्सर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेटिंग्स में पाए जाते हैं, जो वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले पेशेंट्स के लिए एक सीरियस थ्रेट पैदा करते हैं। MRSA या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक तरह का स्टैफ बैक्टीरिया है जो कई कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट है। ये स्किन इन्फेक्शंस, निमोनिया और यहां तक कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है। VRE या वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस एक और फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। एंटेरोकोची बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली हमारे इंटेस्टिन्स में रहते हैं। हालांकि VRE वैनकोमाइसिन के प्रति रेजिस्टेंट हो गया है, जो एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जिसे अक्सर लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज किया जाता है। CRE या कार्बापिनेम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियासी बैक्टीरिया का एक परिवार है जो कार्बापिनेम्स हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के एक क्लास के रेजिस्टेंट हैं। CRE इन्फेक्शंस का इलाज करना बेहद मुश्किल होता है और ये डेडली हो सकते हैं। ये सुपर बग्स उन चैलेंजेस की एक स्टार्क रिमाइंडर हैं जिनका हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ फाइट में सामना करते हैं। सेक्शन 4, बिना असरदार एंटीबायोटिक्स वाली दुनिया। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स नहीं है। सर्जरीज जो अभी रूटीन हैं बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और भी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो जाएंगे। कीमोथेरेपी जो इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, एंड्योर करना और भी चैलेंजिंग होगा। सिंपल इन्फेक्शंस एक बार फिर डेडली बन सकती है। घुटने में खरोंच लगने पर एक बच्चे को जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है। एक कॉमन कोल्ड निमोनिया और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी डेवास्टेटिंग होगा। इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट्स, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी और न्यू ड्रग डेवलपमेंट की आवश्यकता ग्लोबल इकोनॉमीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगी। पोस्ट एंटीबायोटिक एरा एक ऐसा फ्यूचर नहीं है जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को प्रिजर्व करने के लिए और रेजिस्टेंस की बढ़ती हुई टाइड से निपटने के लिए, न्यू डेवलप करने के लिए हमें अभी एक्ट करना चाहिए। सेक्शन 5, फाइटिंग बैक सुपर बग्स के खिलाफ स्ट्रैटेजीज। सुपर बग्स के खिलाफ लड़ाई एक मल्टीफेसेटेड चैलेंज है जिसके लिए ग्लोबल एफर्ट की आवश्यकता है। हमें एंटीबायोटिक्स का रिस्पॉन्सिबली यूज करने की जरूरत है, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर दोनों में। डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स तभी प्रिस्क्राइब करने चाहिए जब एब्सोल्युटली जरूरी हो और पेशेंट्स को अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का ध्यान से पालन करना चाहिए। न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप करना क्रूशल है, हालांकि यह एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है।
इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जैसे कि हैंड हाइजीन और इन्फेक्टेड पेशेंट्स को आइसोलेट करना। ग्लोबल कोऑपरेशन एसेंशियल है। इस ग्लोबल थ्रेट से निपटने के लिए हमें इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने की आवश्यकता है। इसके लिए गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, रिसर्चर्स और पब्लिक के बीच कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। सेक्शन 6, हमारा फ्यूचर, हमारी फाइट। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सुपर बग्स के थ्रेट को एड्रेस करने की हमारी एबिलिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुकाबला करने के लिए नॉलेज और टूल्स हैं। अब हमें एक्ट करने की विल की जरूरत है। हमें खुद को और दूसरों को एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है। हमें उन पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करने की जरूरत है जो रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज को प्रमोट करें और न्यू एंटीबायोटिक्स के डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक लड़ाई है। हमें एंटीबायोटिक्स की पावर को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वे जान बचाना और हमारी हेल्थ की रक्षा करना जारी रख सकें। एक्ट करने का समय अब है। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इस पर डिपेंड कर सकता है।